Students, after discussing the intro of determinants and properties of determinants, now let us apply the properties of determinants in solving the following textual questions of exercise 4.2 of your NCERT. Now, this is a question given. Prove that this determinant row x a x plus a, next row y b y plus b, next row z c z plus c is equal to 0. Obviously we are going to take LHS. ये LHS हम लेते हैं. यहाँ पर स्टूडेंट्स एक बात का ध्यान रखना कि हमने डायरेक्ट एक्सपेंशन नहीं करनी है, क्योंकि जो क्वेश्चन है वो ये है कि हमने इसका आंसर निकालना है. LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव करना है बाय using properties of determinants. In my last video I have told you about the properties of determinants. We are discussed there. Now we are going to apply those properties. इस बात का ध्यान रखिए, जब भी हमें डिटर्मिनेंट जो है इक्वल टू 0 शो करना होता है तो हमारे पास सबसे अच्छी प्रॉपर्टी जो होती है वो ये है कि अगर हम कोई दो रोज को या दो कॉलम्स को आइडेंटिकल बता दें तो वहां से हमारे पास सीधा प्रूफ आ जाएगा यूजिंग प्रॉपर्टी कि इफ टू रोज और टू कॉलम्स आर आइडेंटिकल देन इट्स आंसर इज 0. तो स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ देखें, अगर मैं C1 की बात करती हूँ, C1 प्लस C2 कर लो या C2 पे C2 प्लस C1 कर लो, तो क्या आ जाएगा. यहाँ हम 1 पे लगा रहे हैं, x प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी. x प्लस ए यहाँ भी है, y प्लस बी यहाँ भी है, z प्लस सी या c यहाँ भी है. तो टू कॉलम C1 एंड C2 यहाँ पर C1 एंड C3 are identical. Therefore, the answer is 0, which is equal to your RHS. Now, the next question is A minus B, B minus C, C minus A. Next row B minus C, C minus A minus B. Next row C minus A minus B, B minus C is equal to 0. इसमें भी हमें यही बताना है कि LHS is equal to RHS है, लेकिन by using the properties, not by expanding it. हम expansion लगा सकते हैं, लेकिन minimum हमने 2 properties लगानी है. अगर उसके बाद हमारा expansion बनता है तो हम expansion use कर सकते हैं, लेकिन minimum हमें 2 properties लगानी है, अदरवाइज इस क्वेश्चन के मार्क्स जो है वो नहीं मिलेंगे. तो यहां पर भी हमें इक्वल टू 0 बताना है. तो हमारा फर्स्ट मोटिव यही रहेगा कि अगर हम कोई 2 रोज या 2 कॉलम्स को आइडेंटिकल बना दें तो हमारा क्या आ जाएगा, फिर हमारा आंसर 0 आ जाएगा ऑटोमेटिकली. तो अगर पहले मैं C1 पे क्या करती हूँ, C1 प्लस C2 प्लस C3. स्टूडेंट्स, इस बात का ध्यान रखिए कि ऐसा नहीं है कि जो ऑपरेशंस मैं लगा रही हूँ सिमिलर ऑपरेशंस आप भी लगाएं. ना ही इनको याद रखने का कोई तरीका है. ये सिर्फ थोड़े ट्रिकी क्वेश्चंस हैं. इनको आप अपना ब्रेन यूटिलाइज करके थोड़ी कंसंट्रेशन से प्लस माइनस देख के चेक करके कि आप रो पे लगा रहे हो या कॉलम पे लगा रहे हो, तो वैसे आप अपने तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है. तो अगर मैं C1 पे क्या कर रही हूँ, C1 प्लस C2 प्लस C3 कर रही हूँ, तो ये सारे के सारे कहाँ पर ऐड हो जाएंगे, यहाँ. तो यहाँ अगर हम देखें C1 में क्या आ जाएगा, A माइनस बी प्लस B माइनस C प्लस C माइनस A. ठीक है. सिमिलरली यहाँ पर क्या आ जाएगा, B माइनस सी प्लस C माइनस A प्लस A माइनस B. यहाँ पर भी C माइनस A प्लस A माइनस B प्लस B माइनस C. तो आप यहाँ पर देखेंगे हमें ये मिलेगा. यहाँ पर क्या हो रहा है हमारे पास, यहाँ पर क्या मिल रहा है मुझे, A माइनस B प्लस माइनस Z माइनस C और प्लस A. तो ये माइनस A, ये प्लस A माइनस A कैंसिल, प्लस B माइनस B कैंसिल, प्लस C माइनस C कैंसिल. इसी तरह यहाँ पर भी प्लस B माइनस B प्लस A माइनस A प्लस C माइनस C. यहाँ पर भी प्लस C माइनस A प्लस A माइनस B प्लस B. ये दोनों एज इट इज रहेंगी. चेंजेस जो होंगी वो सिर्फ C1 पे हैं. तो यहाँ पर C1 मेरा क्या आ गया, 0 0 0. ठीक है. अब क्या है, अगर कोई एक रो या एक कॉलम जिसके सारे एलिमेंट्स 0 हों, उसका आंसर भी क्या होता है, 0. ठीक है. क्यों? क्योंकि अगर हम इस कॉलम के थ्रू एक्सपेंशन करेंगे ना, तो क्या आएगा, इसका आंसर 0 ही आएगा. तो ये भी एक प्रॉपर्टी है कि अगर हमारी कोई एक रो या एक कॉलम जो है पूरी तरीके से 0 होता है तो उसका आंसर भी क्या होता है, 0. तो ये आ गया हमारा RHS के बराबर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लेते हैं, ये भी हमें फिर से क्या बोला है कि इसको प्रूव करना है स्टूडेंट 0 के बराबर. तो सबसे पहले अगर हम देखें कि यहाँ पर कुछ अजीब सा लग रहा है, हमें ऑड लग रहा है. ऑड क्या लग रहा है हमें, यहाँ पर अगर हम देखें ये भी छोटी टर्म्स हैं, ये भी छोटी हैं, लेकिन ये टर्म्स कुछ थोड़ी सी बड़ी लग रही हैं हमें. तो अगर हम देखें 7 को, ये वाला C2 और C3 को अगर हम लें, तो अगर मैं ले लूं C3 पे मैं ऑपरेशन लगा रही हूं C3 माइनस 9 टाइम्स C2, तो C3 क्या है 65
माइनस 9 टाइम्स C2, 9 7 जा कितना आएगा 63 आएगा। तो मेरे पास यहाँ क्या आ गया 2। सिमिलरली ये 75 है, 9 8, ठीक है, 9 8 जा 72, 75 माइनस 72 कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो जब मैं ये ऑपरेशन लगाऊंगी तो ये मेरी दो जो कॉलम्स हैं C1 और C3 ये आगे आइडेंटिकल, तो ये आइडेंटिकल आगे, तो मैं प्रॉपर्टी यूज कर सकती हूँ। कौन सी प्रॉपर्टी कि अगर मेरी दो रोज या कोई दो कॉलम्स आइडेंटिकल हैं स्टूडेंट्स तो उसका आंसर क्या होता है 0। दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रूव हियर। सो LHS इज इक्वल टू RHS। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1BC A into B plus C. Next row 1 CA B C plus A. Next row 1 AB C A plus B is equal to 0. स्टूडेंट्स अगर इस क्वेश्चन की हम बात करें तो यहाँ पर क्या है हमारे पास, यहाँ पर 1 1 1। तो अगर हम देखें हमें नहीं भी बोला हुआ यहाँ पर, अगर हमें ये चीज नहीं बोली गई है कि यहाँ प्रॉपर्टीज यूज करो, तो हम क्या कर सकते हैं, ये रोज वाला यूज करके कोई दो 0 बना सकते हैं और एक के से एक्सपैंड कर सकते हैं। दो यहाँ पर दो, इसको 0 बना दिया, इसको 0 बना दिया, कर सकते हैं, लेकिन वहां पर हमारी प्रॉपर्टी यूज नहीं होगी। अगर प्रॉपर्टी यूज नहीं होगी तो ये 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा, तो इसके मार्क्स नहीं मिलेंगे स्टूडेंट्स। तो इसलिए हम यहाँ पर ये वाला एक्सपेंशन वाला मेथड अभी नहीं लगाएंगे। मैंने बोला था कि ये मेथड अगर लगाना भी है तो मिनिमम 2 स्टेप्स यूज करने के बाद, 2 प्रॉपर्टीज लगाने के बाद ही आप ये यूज कर सकते हैं। तो यहां पर देखिए अगर मैं C3 पे ऑपरेशन लगाती हूं, पहले तो इसको मल्टीप्लाई कर लिया ना, ये क्या आएगा AB प्लस AC BC प्लस AB AC प्लस AB, ठीक है, ये आ गया हमारा। अब C3 पे मैंने ऑपरेशन लगाया यहाँ पर C3 प्लस C2, तो ये मेरा क्या आ जाएगा AB प्लस BC। ये वाले दोनों कॉलम सेम रहेंगे, C3 जो कॉलम है उस पे चेंजेस आएंगी, उसमें C2 भी ऐड हो जाएगा। AB प्लस BC प्लस CA, AB प्लस BC प्लस CA, AB प्लस BC प्लस CA। स्टूडेंट्स अगर आप देखो तो ये तीनों चीजें क्या हैं, कॉमन आ रही हैं। तो मैं क्या कर सकती हूँ, सेकंड अगले स्टेप में क्या कर सकती हूँ कि C3 में से AB प्लस BC प्लस CA ले सकती हूँ कॉमन। तो अगर कॉमन आ गया तो यहाँ पर क्या आएगा 1 1 1। अब यहाँ पर भी 1 1 1 है स्टूडेंट्स और यहाँ पर भी 1 1 है। फिर से क्या आ गया, 2 कॉलम्स आइडेंटिकल आ गए, 2 कॉलम्स आइडेंटिकल आ गए, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 0, विच इज इक्वल टू योर RHS। अब स्टूडेंट्स इक्वल टू 0 के हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब तो आप अपने लेवल पे भी इनको प्रैक्टिस कर सकते हैं कि जब भी इक्वल टू 0 हमने प्रूव करना है तो हमारी कोशिश यही रहनी चाहिए, या तो कोई एक रो और एक कॉलम पूरा का पूरा 0 बन जाए प्रॉपर्टीज लगा के, या फिर कोई 2 रोज या 2 कॉलम्स जो है वो आइडेंटिकल बन जाएं प्रॉपर्टीज लगा के। तो देन आफ्टर दैट वी कैन बाय मेकिंग यूज ऑफ एनी वन ऑफ द प्रॉपर्टी वी कैन प्रूव इट इक्वल टू 0। अब हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं थोड़े से ऐसे जिनमें कि हमें 0 के बराबर नहीं प्रूव करना है, बल्कि कुछ और हमें साइड्स गिवन होंगी। जैसे कि ये क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, B प्लस C Q प्लस R Y प्लस Z। नेक्स्ट रो C प्लस A R प्लस P Z प्लस X। नेक्स्ट रो A प्लस B P प्लस Q X प्लस Y इज इक्वल टू 2 टाइम्स डिटर्मिनेंट A B C P Q R X Y Z। देखो LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव करना है हमने स्टूडेंट्स। यहां से देखिए आपको एक चीज क्लियर हो रही है कि यहां पर एक्सपेंशन नहीं की है उसने डिटर्मिनेंट की, मतलब इसको अंदर से हमने सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ प्रॉपर्टीज लगानी है, स्टेप्स लगाने हैं इस तरीके से कि हमारा ये डिटर्मिनेंट रिड्यूस होके ये हमें मिल जाए। तो हम ऑब्वियसली अगर हम LHS के साथ जाते हैं स्टूडेंट्स, तो देखिए अगर मैं R1 पे ऑपरेशन लगाती हूँ, ये है ना R1, ऐसे R1 पे मैं अगर ऑपरेशन लगाती हूँ R1 प्लस R2 प्लस R3, मैंने पहले भी बोला है कि आप अपनी मर्जी से भी, जैसा आपको कन्वीनियंट लगे, आप अपने हिसाब से भी ऑपरेशंस लगा सकते हैं, ठीक है। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि सभी बच्चे इसी पैटर्न से करेंगे। ये सिर्फ मैंने आपको हिंट देने के लिए, थोड़ा सा क्लियर करने के लिए आपके कंसेप्ट्स, ये कुछ क्वेश्चंस सॉल्व किए हैं, ठीक है। अब मैं R1 पे क्या कर रही हूँ, R1 प्लस R2 प्लस R3। फॉर एग्जाम्पल मैं इसकी बात कर रही हूँ तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, B प्लस C प्लस C प्लस A प्लस A प्लस B। B कितनी बार आएगा, 2 बार, C भी 2 बार और A भी 2 बार। इसी तरह अगर मैं इस पे कर रही हूँ Q प्लस R, R 2 बार, Q 2 बार, P 2 बार, यहां पे करूंगी Y 2 बार, Z 2 बार, X 2 बार। तो सेकंड और थर्ड रो एज इट इज रहेगी, फर्स्ट रो मेरी कुछ इस तरह से बन जाएगी स्टूडेंट्स। अब यहां पर देखो, यहां से मैं ले सकती हूँ टेकिंग 2 कॉमन फ्रॉम R1, ले सकती हूँ ना, 2 यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, तो मैं यहां से 2 कॉमन ले सकती हूँ। तो 2 आ गया बाहर, अंदर क्या बच गया मेरे पास, A प्लस B प्लस C P प्लस Q प्लस R X प्लस Y प्लस Z, और नीचे की दोनों
जो रोज हैं वो सेम रही। अगर मैं RHS के साथ कंपेयर करूं तो स्टूडेंट्स अभी भी मेरा आंसर जो है वो नहीं आया है। हाँ, 2 मेरा बाहर आ गया है। इसका मतलब अंदर मुझे अभी भी कुछ प्लस तो नहीं करनी है, कुछ चीजें माइनस करनी पड़ेंगी ताकि ये 2 टर्म्स या 3 टर्म्स जो है वो रिड्यूस होके 1 में आ जाए। तो देखो, अगर मैं R2 पे ऑपरेशन लगाती हूँ, R2 माइनस R1, देखिए यहाँ C प्लस A है ना, तो माइनस अगर मैं करती हूँ R1 को तो यहाँ पर माइनस A भी आएगा, माइनस B भी आएगा, माइनस C भी आएगा। C A दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो पीछे बचेगा मेरा माइनस B। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस Q, यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस Y। इसी तरह मैं R3 पे ऑपरेशन लगा सकती हूँ, R3 माइनस R1, तो ये A प्लस बी कॉमन है ना, ये कैंसिल हो जाएंगे जब माइनस जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, माइनस C, यहाँ बचेगा सिमिलरली माइनस R और यहाँ बचेगा माइनस Z। तो अगर इसके साथ कंपेयर करें, देखिए ये है BQYCRZ, BQYCRZ, और माइनस तो 2 रोज में अगर इसमें से भी माइनस रो कॉमन लूंगी, इसमें से भी माइनस कॉमन लूंगी तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इट मींस मेरा सेकंड और थर्ड रो का जो सोल्यूशन है वो ऑलमोस्ट आ चुका है। लेकिन अगर फर्स्ट रो की बात करें, फर्स्ट में यहाँ पर क्या है, APX, और यहाँ पर क्या है मेरा भी A प्लस B प्लस C P प्लस Q प्लस R X प्लस Y प्लस Z। तो यहाँ पर भी स्टूडेंट्स हमने अब ऑपरेशन लगाना है। अब देखिए, अगर यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, अब मुझे ऑपरेशन किस पे लगाना है, R2 और R3 मेरे ऑलमोस्ट आ चुके हैं। ऑपरेशन मुझे लगाना है R1 पे। मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, A चाहिए, B और C नहीं चाहिए। तो अगर मैं इसमें क्या कर दूं, अभी R1 में R2 प्लस R3 प्लस कर दूं, R1 प्लस R2 प्लस R3, तो क्या हो जाएगा, ये B कैंसिल, ये C कैंसिल, तो A मिल जाएगा। यहाँ पर Q कैंसिल, R कैंसिल, तो P मिल जाएगा। Y कैंसिल, Z कैंसिल, तो X मिल जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने ऑपरेशन लगा दिया। अब कि R1 पे मैंने ऑपरेशन लगाया R1 प्लस R2 प्लस R3, तो ये मिल गया मुझे APX माइनस B माइनस Q माइनस Y माइनस C माइनस R माइनस Z। तो अब मुझे माइनस की जरूरत है नहीं यहाँ पर, तो मैं -1 यहाँ से भी कॉमन लेती हूँ, -1 यहाँ से भी कॉमन लेती हूँ, बाहर आएगा माइनस माइनस, मल्टीप्लाई होगा तो प्लस आ जाएगा। तो अंदर मुझे क्या मिलेगा, ABCPQR XY Z। दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रूव, ABCPQR XY Z डिटर्मिनेंट में और बाहर 2. This is equal to RHS. This is what we have to prove. Similarly students, next question देखिए, माइनस A स्क्वायर AB AC BA माइनस B स्क्वायर BC CA CB माइनस C स्क्वायर इज इक्वल टू 4A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। ये भी हमने LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव करना है विदाउट एक्सपेंशन, लेकिन यूज करके प्रॉपर्टीज। ठीक है, प्रॉपर्टीज यूज करके। लेकिन यहाँ पर अगर हम एक चीज देखें तो इसका यहाँ से हमें ये क्लू मिल रहा है कि ये चीजें कुछ कॉमन रही होंगी, फिर अंदर में भी हमने एक्सपैंड किया होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर लास्ट में एक्सपेंशन होगी क्योंकि डिटर्मिनेंट नहीं है, देखिए यहाँ पर। ठीक है, तो इसका क्या है, हमने पहले LHS लेते हैं। LHS में देखिए आपको कुछ लग रहा है कॉमन। अगर इसमें देखूं, फर्स्ट रो में A तीनों में है, सेकंड में B तीनों में है और थर्ड में C तीनों में है, तो मैं ले सकती हूँ कि टेकिंग A कॉमन फ्रॉम R1, B कॉमन फ्रॉम R2 एंड C कॉमन फ्रॉम R3। तो जब 3 चीजें कॉमन ले रही हूँ तो बाहर तो वो मल्टीप्लाई होगी ना स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये आ गया। अब क्या है, ये अंदर बचा मेरे पास माइनस A माइनस B B C और माइनस C। अब मैं क्या कर सकती हूँ, A कॉलम वाइज कॉमन लूं। कॉलम इससे क्या लूंगी, A कॉमन ले लो, इससे B ले लो, इससे C कॉमन ले लो। अब फिर से क्या बन जाएगा बाहर, A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। अंदर क्या आ गया, -1 1 1 1 -1 1 1 1 एंड -1। तो स्टूडेंट, जब भी हमारा ऐसा केस बने तो हमने डायरेक्ट एक्सपेंशन नहीं लगानी है हमारी। सबसे पहले मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब हम प्रॉपर्टीज यूज कर रहे हैं तो हमारी कोशिश यही रहनी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा स्टेप्स यूज करें हम। तो यहाँ पर हमारी कोशिश क्या रहनी चाहिए कि कोई एक रो या एक कॉलम, आपकी मर्जी है, आपके कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से, आपको जो कन्वीनियंट लगता है उसके हिसाब से कोई एक रो या एक कॉलम के 2 एलिमेंट्स को 0 बना लीजिए। जैसे कि मैंने यहाँ पर ऑपरेशन लगा दिया, C1 पे लगा दिया C1 प्लस C2 एंड C2 पे लगा दिया C2 माइनस C3। तो ये C1 पे लगाया मैंने ऑपरेशन और ये C2 पे लगा दिया। यहां पर मेरे आगे 2 0। ठीक है, तो अब क्या कर सकते हैं, अब मैं आराम से एक्सपेंशन कर सकती हूं। अगर मैं एक्सपैंड करती हूं इसको, अगर मैं इसको एक्सपैंड करती हूं, एक्सपैंड बाय C1 करती हूं तो ये आ गया ना 0।
तो जब ये लेना है तो अंदर तो सारे 0 हो जाएंगे, फिर सेकंड ये, फिर सारे 0 हो जाएंगे, फिर थर्ड वन क्या है 2, तो जब 2 लोगे तो तब क्या हो जाएगा, ये और ये खत्म, ठीक है ना, ये और ये, तो ये क्या आएगा 0 + 2, ठीक है। तो उसमें हमें मिल जाएगा, ये गया तो ये आ जाएगा 0 + 2, लेकिन हमें यहाँ पर चाहिए 4 चाहिए, तो हम जो एक्सपेंशन है वो हम ये बाय C1 नहीं करेंगे, बाय R1 करेंगे। अगर R1 करेंगे तो ये आ जाएगा 0, अंदर वाला सारा 0 हो जाएगा, फिर -0, ये अंदर वाला सारा 0, यहाँ पर +1, अब ये गया और ये गया, राइट हैंड साइड से हम लेते हैं, ये आ गया 0, ये -4 है और ये माइनस इसका एक खुद का आएगा, तो ये आ जाएगा +4, तो यहाँ पर आ जाएगा 0 + 4, तो 4 ये 0 ये 0 ये 4 बचा, तो ये इधर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 4a² b² c², दिस इज इक्वल टू योर RHS। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 1 1 a b c a² b² c², ये हमें प्रूव करना है a - b b - c और c - a। अगेन देखिए यहाँ पर फिर से 1 1 1 है, तो यहाँ पर हम एक्सपेंशन नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी कोशिश यही रहेगी कि अगर हम या तो 2 रोज आइडेंटिकल बन जाएं या 2 कॉलम्स आइडेंटिकल बन जाएं, उसमें हमारा 0 आएगा, वो हमें चाहिए नहीं, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, 2 0 बना सकते हैं। तो ठीक है, मैंने ऑपरेशन लगा दिया R2 में R1 - R2 और R2 में R2 - R3, तो ये 2 ऑपरेशंस लगाने के बाद मेरा ये आ जाएगा 0 0 a - b a² - b², सॉरी यहाँ पर R1 है, R1 और R2 पे ऑपरेशन लगा दी, ये बन गए 2 0, तो ये आ जाएगा मेरा, ये आ गया ना मेरा a² - b² b² - c² और c², तो a² - b² को मैं लिख सकती हूँ a + b a - b, सिमिलरली b² - c² को लिख सकती हूँ b + c b - c, और यहाँ पर तो c² ही रहा। अब यहाँ पर 0 है, यहाँ पर ये वाला देखिए a - b यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ 0 है, तो मैं लिख सकती हूँ साथ में a - b, तो वो 0 ही रहता है, तो यहाँ से मैं ले सकती हूँ a - b कॉमन, और सेकंड रो से मैं ले सकती हूँ b - c कॉमन, तो वो बाहर आ जाएगा। अंदर मेरे पास क्या बचा, 0 0 1 1 1 c, यहाँ a + b b + c और c²। अब R1 पे मैं ऑपरेशन लगाती हूँ R1 - R2, अब मैंने R1 पे ऑपरेशन लगा दिया R1 - R2, तो क्या हो गया मेरे पास, ये तो ऑलरेडी कॉमन था, यहाँ पर ऑपरेशन लगा दिया, ये b कैंसिल हो गया, ये आ गया मेरे पास a और -c। अब यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर है a - c, तो a - c आ सकता है कॉमन ले सकती हूँ R1 से आराम से। अब मेरे पास आ गया a - b b - c a - c, और अंदर ये मेरे पास बच गया। अब इस रो में ये 2 0 हैं और ये 1 है, तो मैं अलोंग R1 इसको एक्सपैंड करती हूँ, तो ये इसके साथ तो 0 हो जाएगा, इसके साथ भी 0, ये +1, ये गया, ये 0 और ये -1। अब यहाँ पर क्या बच गया मेरा, -1 बचा है, यहाँ पर ये माइनस किसी एक को मिल सकता है। अगर मैं देखूं मुझे क्या चाहिए, a - b b - c, तो ये a - b b - c इन दोनों को नहीं छेड़ूंगी, लेकिन तीसरा मुझे क्या चाहिए, यहाँ पर c - a, और यहाँ पर है मेरा a - c, तो ये माइनस इसको दे दूंगी, इसके साइंस जो है वो चेंज हो जाएंगे, c माइनस का था प्लस का हो जाएगा, a प्लस का था वो माइनस का हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू RHS, दिस इज व्हाट यू हैव टू प्रूव। Let us take another important question. X + y + 2z xy, zy + z2xy, zx z + x + 2y is equal to 2x + y + z का होल क्यूब। यहाँ पर भी स्टूडेंट्स देखिए, इसका मतलब कहीं ना कहीं लास्ट में जाके एक्सपेंशन लगेगी, क्योंकि ये डिटर्मिनेंट फॉर्म में क्वेश्चन जो है हमारा नहीं है। तो अगर हम यहाँ पर देखें LHS अगर हम लेते हैं, देखो यहाँ 2z है, तो अगर मैं इस x को ऐड कर दूं तो यहाँ पर 2x हो जाएगा, इस y को भी ऐड कर दूं तो 2y हो जाएगा, तो मेरा 2x + y + z कॉमन आ सकता है 1, ठीक है। तो कैसे करने से, अगर मैं C1 पे ऑपरेशन लगाऊं, C1 + C2 + C3, C1 प्लस ये C1 पे ये सारे ऐड होते जाएंगे, तो ये बन जाएंगे मेरी C1, तो मैं टेकिंग कॉमन ले सकती हूँ 2x + y + z, तो मेरा ये आ जाएगा। अब यहाँ पर आगे मेरे 1 1 1। अब मेरा यहाँ पर अगर मुझे कोई और ऑप्शन नहीं दिखता, तो स्टूडेंट सबसे बेस्ट ऑप्शन ये होता है कि ये जो 3 1 दिख रहे हैं, इन तीनों में से किसी 2 को 0 बना लो। तो R2 पे मैंने कर दिया R2 - R1 और R3 पे मैंने कर दिया R3 - R1, तो यहाँ पर मेरे बन गए 2 0।
देखिए ये ऑपरेशन लगा के ये आगे मेरे यहाँ पर 2 0 और यहाँ पर जो है बाकी वो चेंजेस आ चुकी हैं। अब यहाँ पर 2 0 हैं, अगर मैं C1 के अलोंग जो है C1 के अलोंग या फिर R2 के अलोंग ये कर सकती हूँ, एक्सपेंशन कर सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पर भी 2 0 हैं और यहाँ पर भी 2 0 हैं। तो अगर R2 के अलोंग में एक्सपेंशन करती हूँ तो बाहर मेरा क्या आ जाएगा, यहाँ पर भी देखिए अब यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0 है, ये x प्लस वाई प्लस जेड में कॉमन ले सकती हूँ, एक ऑलरेडी था 2 हो गए, अब स्क्वायर हो गया। थर्ड रो में भी क्या है, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, यहाँ x प्लस वाई प्लस जेड है, तो ये भी मैं कॉमन ले सकती हूँ। तो अब यहाँ पर क्या हो गए, 3 हो गए, यहाँ पर आ गया 1, यहाँ पर भी आ गया 1 स्टूडेंट्स। ये मेरा बाहर बन गया 2x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब। अब अंदर ये जो बचा है, अगर मैं इसके थ्रू एक्सपेंशन करती हूँ R2 के, तो ये R2 के थ्रू एक्सपेंशन जब मैं करूंगी तो क्या छोड़ना पड़ेगा मुझे, ये वाली पूरी रो छोड़नी पड़ेगी और ये वाला कॉलम छोड़ना पड़ेगा स्टूडेंट्स। तो 1 बाहर है तो अंदर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन, ये गया राइट हैंड साइड से आ जाएगा ना 1 माइनस 0, तो आ गया 1, तो ये आ गया मेरे पास 2x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब। यही हमें प्रूव करना था RHS में, तो ये आ गया हमारा हेंस वेरीफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, 1x x स्क्वायर नेक्स्ट टू x स्क्वायर 1x नेक्स्ट टू x x स्क्वायर 1, यह है 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर भी अगर मैं लेती हूँ LHS लेती हूँ, तो LHS में मुझे यहाँ पर भी स्टूडेंट्स देखिए कुछ ना कुछ ऐसा करना है कि लास्ट में एक्सपेंशन ही लगेगी। इट मीन्स ये चीजें जो हैं वो कॉमन आती जाएंगी, ठीक है। तो R1 पे पहले मैंने ऑपरेशन लगा लिया, अगर R1 प्लस R2 प्लस R3, तो देखिए कुछ ना कुछ हमें कॉमन चाहिए। तो ये आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसमें भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसमें भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसमें भी। तो अब मैं क्या कर सकती हूँ, इसको कॉमन ले सकती हूँ। तो यहां से ये आ गया मेरे पास कॉमन, ठीक है। यहां से अगले स्टेप में एक तो ये चीज कॉमन आ जाएगी और एक मैंने ये ऑपरेशन लगा दिया C2 पे C2 माइनस C1 और C3 पे लगा दिया C3 माइनस C1। तो मेरा स्टूडेंट्स ये ऐसे बन गया। अब मेरा बाहर क्या है, यहां पर भी क्या आ जाएगा, x कॉमन लेके लिख सकती हूँ मैं इसको, ठीक है। अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, ठीक है। इसको कैसे लिख सकती हूँ, x कॉमन और 1 माइनस एक्स। इसको कैसे लिख सकती हूँ, x कॉमन 1, ये आ जाएगा x माइनस 1, तो ये 1 माइनस एक्स है। तो यहाँ पर मुझे अगर 1 माइनस एक्स इसमें से भी कॉमन ले लूं, 1 माइनस एक्स इसमें से भी कॉमन ले लूं, तो यहाँ से लेना पड़ेगा, तो यहाँ माइनस एक्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ x माइनस 1 है और मैं कॉमन 1 माइनस एक्स ले रही हूँ स्टूडेंट्स। तो 1 माइनस एक्स यहाँ से भी कॉमन आ गया, 1 माइनस एक्स यहाँ से भी कॉमन आ गया, तो ये मेरा अब ऐसे आ जाएगी जो रिजल्टेंट डिटर्मिनेंट होगा। देखिए अब अगर इसको हम ध्यान से देखें तो देखो R1 में हमारे ऑलरेडी 2 0 आ चुके हैं, 2 0 आ चुके हैं ना R1 में, और बाहर भी मेरे पास बहुत कुछ कॉमन आ चुका है। आफ्टर अप्लाइंग 2-3 प्रॉपर्टीज, मतलब 2-3 स्टेप्स लगाने के बाद ये आ गया। अब मैं यहाँ पर क्या कर सकती हूँ, एक्सपैंड थ्रू R1 कर सकती हूँ। जब R1 से एक्सपैंड करूंगी तो क्या हो जाएगा, ये वाली कॉलम नहीं इंक्लूड होगी, ये वाली रो इंक्लूड नहीं होगी। राइट हैंड साइड से लेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स और ये माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। स्टूडेंट्स अगर हम यहां से देखें ना, ये जो इतनी चीज है, ये इतनी चीज, ये किसका फॉर्मूला बना रही है हमारे पास, बताती हूँ आपको। यहाँ पर ये फॉर्मूला, ये स्टूडेंट्स हमारा फॉर्मूला बन रहा है a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस बी स्क्वायर। तो इन प्लेस ऑफ दिस थिंग आई कैन राइट a क्यूब माइनस बी क्यूब, 1 माइनस एक्स का क्यूब। फिर जब मैं अंदर इसको एक्सपैंड करूंगी स्टूडेंट्स, देखिए जब हम डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करेंगे तो ये बाय R1 करेंगे तो ये जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस एक्स और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस एक्स स्क्वायर। फिर से यही वाली इक्वेशन बनेगी मेरी, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फिर से बन जाएगा मेरा a क्यूब माइनस बी क्यूब। अब ये भी a क्यूब माइनस बी क्यूब है, ये a क्यूब माइनस बी क्यूब है, तो ये स्क्वायर आ जाएगा स्टूडेंट। सिमिलरली ऐसे ही बाकी के जो इसके क्वेश्चन हैं वो सॉल्व कीजिए। जो नहीं, जिसमें प्रॉब्लम आएगी, जो नहीं सॉल्व होगा, यू कैन सेंड योर क्वेरीज इन माई व्हाट्सएप नंबर। थैंक यू।